हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में समाज शास्त्र की कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। लाइव आपको कॉपी दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर बच्चा समाज शास्त्र की कॉपी को कैसे लिखता है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है और कॉपी को लिखने का बेस्ट तरीका क्या है। आज के इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। पूरा कॉपी कैसे लिखा जाता है समाज शास्त्र का आज के इस वीडियो में बताया गया है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को 2 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसको लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये समाज शास्त्र का एक पेपर है, तो पेपर को मैं साइड में रख देता हूँ। देखिए, आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपके सामने कॉपी आएगी। जो आपका कॉपी रहेगा, तो कॉपी का जो फर्स्ट पेज होगा कुछ इस तरीके से रहेगा। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए है, हाई स्कूल का रहता तो यहाँ पर हाई स्कूल यानी लिखा होता। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कॉपी का फर्स्ट पेज है। तो कैसे भरना ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि कॉपी का जब फर्स्ट पेज आपको नहीं भरना आएगा तो जो आपकी कॉपी है, जो आपका मेहनत होगा, पूरा कॉपी में आपने लिखा होगा क्वेश्चन का आंसर, आपकी कॉपी ही नहीं चेक करेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो कॉपी का जो फर्स्ट पेज है भरना कैसे है आज के इस वीडियो में आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, केंद्र व्यवस्थापक का यहाँ पर मोहर रहेगा। ठीक है, केंद्र का मोहर रहेगा। 28 पृष्ठ कवर सहित है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर इंटरमीडिएट परीक्षा का ये एक प्रकार से कॉपी है। यहाँ पर लिखा है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पे किसी भी भाग पर अपना नाम ना लिखें, यानी किसी भी भाग पर आपको नाम नहीं लिखना है, आपको केवल रोल नंबर लिखना है। तो इसको आप लोग क्या है, 15 मिनट जब दिया जाएगा तो उसको आप पढ़ लीजिएगा बाकायदा, नहीं तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको पूरी चीज़ें बता देता हूँ, आप लोग ऐसे ही बोर्ड एग्जाम के कॉपी को भरिएगा। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट में कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी अंकों में आपको अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 9 6 3 2 1 5 4 3 1 2, तो ये अंकों में हो गया। अब देखिए परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में। ठीक है, तो देखिए 9 फिर कॉमा लगा है, 6 फिर कॉमा लगा है, 3 फिर कॉमा लगा है, तो इस तरह से आप कॉमा लगाकर इसको, यानी ऐसे सीरियल जैसे 9 6 लिखा है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए विषय क्या है। विषय आपका जैसे समाज शास्त्र है तो हम तो इस तरह से लिख देते हैं भैया समाज। ठीक है, समाज शास्त्र हम इस तरह से लिख देते हैं, आपको समाज शास्त्र लिख देना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न पत्र केवल रहेगा। क्या है, पहले क्या होता था कि जो आपका 2 भाग यानी आपका खंड का और खंड खा, तो ये 2 भाग अलग अलग होते थे, लेकिन अब क्या है केवल एक ही में होते हैं, तो यहाँ पर केवल लिख दे रहा है। प्रश्न पत्र एवं अंकित संकेतांक, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको पेपर कोड दिख रहा होगा पेपर में। सेम ऐसे ही जब आप पेपर देने जाएंगे तो जब आपका पेपर मिलेगा तो ये पेपर कोड होगा, इस पेपर कोड को आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, आपका जो परीक्षा का दिन होगा कौन सा होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर मंगलवार, आपका कौन सा दिन होगा वहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा तिथि एवं पाली, जैसे आपका 2025 में पेपर होने वाला है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 तारीख दूसरा महीना 2025। द्वितीय पाली में आपका परीक्षा होगा, यानी सेकंड पाली में, जो कि 3 बजे से लेकर 5 बजे वाली होती है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र का नाम लिख देना। केंद्र का नाम यहाँ पर स्टूडेंट मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया शिवम स्टडी नॉलेज। इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, 1 ही सेकंड लगेगा। ठीक है, लेकिन तो आपको केंद्र का नाम, जहाँ पर आप पेपर देने गए हैं जिस एग्जाम सेंटर पर, यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और परीक्षा कक्षा यानी रूम का नाम लिखना पड़ेगा कि किस रूम में आप बैठे हैं, पेपर दे रहे हैं। ठीक है, कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम रहेगा, यानी जो भी यानी टीचर होंगे जो आपको कॉपी पेपर वगैरह देंगे, उनका यहाँ पर दस्तखत होगा, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। दिनांक यहाँ पर आपका रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए दिनांक कौन सा है। देखिए दिनांक जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 तारीख, तो यहाँ पर इस तरह से 4 तारीख लिख सकते हैं दूसरा महीना 2025, यानी फरवरी में पेपर होता है स्टूडेंट, तो इस तरह से मैंने लिख दिया है। ठीक है, परीक्षार्थी का पूरा नाम है, स्पष्ट हस्ताक्षर, यहाँ पे जो परीक्षक का पूरा नाम होगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो जानकारियाँ स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरीके से आप लोगों को भरना है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन यहाँ पर मैंने समाज शास्त्र का बताया है कैसे भरना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलिए देखते हैं कि कॉपी आपको कैसे लिखनी है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको भी चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे कॉपी लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए, ये समाज शास्त्र का पेपर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं समाज शास्त्र का पेपर, पूर्णांक 100 नंबर का है, समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम रहेगा। अनुक्रमांक आप लिख लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा 3 घंटे 15 मिनट में, तब जाकर आपको ये पेपर आपको अपने घर पर लेकर चले आना है।
ठीक है। 100 नंबर का पूर्णांक है समाजशास्त्र का, 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। इसको आप निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसके प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में देना है। ठीक है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय, जिनका शब्द सीमा 50 शब्द है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है कि पावर एलिट किसकी रचना है। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा सी राइट मिल्स की पावर एलिट रचना है। तो जो भी आपको कि लगे कि करेक्ट आंसर है, इसका राइट आंसर ये है, उसी को आपको कॉपी में लिख देना है। ठीक है। अब देखिए कॉपी में क्या लिखना है, टॉपर कैसे लिखता है मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट। देखिए दोनों साइड नहीं तो आप एक साइड, ये वाला साइड आपका है, पटरी की सहायता से, यानी जो स्केल होता है उसकी सहायता से आपको डंडी खींच लेनी है इसे। ठीक है। डंडी खींच लिया। देखिए इस साइड आप नहीं खींचिएगा, खींचना भी चाहिए तो थोड़ा खींचिएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा खींचा हुआ इस लाइन। देखिए आप इस साइड भी खींच सकते हैं, इस साइड भी, लेकिन थोड़ा खींचिए। ठीक है। उसके बाद में आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या पहले में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है निर्देश में कि 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसका उत्तर देना अनिवार्य है। एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट। ठीक है। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आप किससे डालेंगे स्टूडेंट, ब्लैक पेन से भी डाल सकते हैं, ब्लैक स्केच से। अब काफ़ी स्टूडेंट का डाउट होगा कि सर ब्लैक स्केच से कैसे। देखिए ब्लैक स्केच से डालने से क्या, दोनों साइड दिखेगा नहीं। ठीक है। दोनों साइड दिखेगा नहीं, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर दिखने लगता है। तो हल्का लीजिए और उसको क्या घर पर भी आप चला लीजिए, फिर आप पेपर देने जाइएगा। ठीक है। तो हल्का लेंगे और देखिए क्या है, स्केच से लिखने में क्या होता है, अच्छे से दिखती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखने के बाद में जो भी राइट आंसर होगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर राइट आंसर पहला वाला था या बी वाला। ठीक है। तो जो भी राइट आंसर होगा आप उसी राइट आंसर को यहाँ पर लिखेंगे कॉपी में। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाजशास्त्र में लिखा गया है। ठीक है। फिर जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 2 था, उसको भी लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या है, 4-4, 5-5 लाइन का गैप कर दिया, लेकिन आप इतना मत कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप सेकंड वाले में भी कर लीजिएगा और यहाँ पर प्रश्नोत्तर डाल दीजिएगा। इस तरह से लिखिए कि एग्जामिनर को भैया पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और वो अच्छे से राइटिंग से लिखिए, अच्छे से वो देखकर सारे क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करके आपको जो बहुविकल्पीय में वो 10 नंबर पूरा देकर चला जाए। ठीक है। साफ तथा सुथरा लिखिए, गंदगी बिल्कुल भी मत कीजिए। और प्रश्नोत्तर संख्या जो है वो बहुत ही ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में मैं दिखा दूं और है इसमें, ये देखिए। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर संख्या किस तरह से लिखा है। दोनों साइड आप डंडी जरूर खींचिएगा स्टूडेंट। ठीक है। डंडी जब आप दोनों साइड को खींच देंगे तब आपकी सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी राइट आंसर है, जैसे कि मान लीजिए कि ऑप्शंस में घा वाला ऑप्शन सही है, तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 7 में देख सकते हैं कि MN श्रीनिवास सही है, यानी जो भी राइट आंसर होगा प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद में आप इस तरह से लिख सकते हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट ने दे दिया है, आप लोगों ने दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं और दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आपको सारी चीज़ें। ठीक है। आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गया, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। ठीक है। ये टोटल 10 प्रश्न होते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोगों को लिखना होता है। अब देखिए कॉपी में इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो डंडी है स्टूडेंट, दोनों साइडों में आपको खींचना है। प्रश्नोत्तर संख्या आप हाईलाइट जरूर कीजिएगा, चाहे आप ब्लैक पेन से लिखिए, चाहे आप ब्लैक स्केच से। ठीक है। उसको हाईलाइट जरूर कीजिएगा। जो 3 रुपये वाला ब्लैक स्केच होता है उसी को प्रयोग किया गया है। आप मार्कर वगैरह का प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो दोनों साइड दिखेगा। ठीक है। तो जो राइट आंसर, अब यहाँ पर देखिए एग्जामिनर को काफ़ी स्टूडेंट, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा वो यही तरीका अपनाते हैं। देखिए एग्जामिनर को भैया कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन हल किया है, तो उसके लिए आपको अति लघु उत्तरीय बता देना, ताकि उसका टाइम भी वेस्ट ना हो और वो आपको पूरा नंबर देकर आगे बढ़ जाए। ठीक है। नहीं तो आपके कॉपी में अटका रहेगा तो भैया कुछ ना कुछ नंबर काटेगा। तो ऐसा मत कीजिए, आप सुंदर लिखिए, साफ लिखिए और क्लियर लिखिए। ठीक है। ताकि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए और वो देखिए कि भैया बच्चे ने सारी चीज़ें सही लिखी हैं, उसको कॉपी लिखने का तरीका मालूम है, तो जो भी राइट आंसर है, जो भी क्वेश्चन का नंबर बनना है वो मैं देकर आगे बढ़ जाऊँ। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या 11 में इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी राइट आंसर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में लिखा गया है। शब्दों में गैप है। ठीक है।
यही टॉपर बच्चा फॉलो करता है, और जो कमज़ोर स्टूडेंट होता है यही गलतियां करते हैं कि वो शब्दों में गैप नहीं करते हैं, ठीक है, और जो लाइनों में है ये गैप नहीं करते हैं, ताकि वो पढ़ने में क्या है दिक्कत आती है। तो भैया एग्जामिनर को दिक्कत आएगी तो समझ लीजिए कि आपके मार्क्स में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। एग्जामिनर को खुश रखिए, ठीक है। एग्जामिनर को जब आप खुश रखेंगे स्टूडेंट, तभी कॉपी अच्छे से चेक करेगा और पूरा नंबर आपको देगा, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कट करेगा। तो ये शब्दों में गैप आप जरूर रखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, शब्दों में गैप रखिए, राइटिंग से लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइटिंग से लिखी गई है, बहुत ही क्लियर, कोई भी पढ़ सकता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है डंडी को आपको खींच लेना है, ठीक है। 15 मिनट आपको दिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं कि जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में लिंग अनुपात स्त्रियों की जनसंख्या और पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000, यानी जो भी पॉइंट लगता है उसको ब्लैक पेन से भी लिखा जाता है, ताकि क्लियर रहे। और एग्जामिनर को भैया क्या पता चलना चाहिए, एग्जामिनर वही देखता है कि बच्चे ने कॉपी कैसे लिखा है, उसको तरीका मालूम है, किसी ने बताया है या नहीं बताया है। तो भैया जब आप कॉपी लिख कर आएंगे तो इसी तरीके से लिख कर आना, ठीक है। मैं भी जब पेपर देने गया था स्टूडेंट, तो मुझे सारी स्ट्रैटेजी पता थी, मैं भी किसी न किसी से देख कर गया था, ठीक है। तो ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या भी, आप शब्दों में गैप जरूर रखिए स्टूडेंट, ठीक है। और ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन का प्रयोग जरूर कीजिए और हाईलाइट जरूर कर दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं हेडिंग कितनी प्यारी लग रही है, हेडिंग पर ही आपका सारा नंबर होता है, क्वेश्चन के आंसर पर नंबर होता है, ठीक है। और यदि आप लोगों को कुछ नहीं आता, बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं समझ में आता कि क्या करें, समाज शास्त्र का आपका पेपर देने वाले हैं, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल आप ये वीडियो देखिए। फिर देखिए यहाँ पर जैसे कि जो आपका 10 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न के अलावा 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। तो ये आपने देख लिया 3-3 नंबर का होता है, 25 शब्दों में आपको आंसर देना होता है। देखिए स्टूडेंट, आपको जो भी लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और देखिए जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 3 से 4 लाइनों में आपका हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ज़्यादा लाइनों में लिखा गया है, तो इसमें क्या है, इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है बहुत ज़्यादा बड़े में दिया था, तो इसको छोटा छोटा करके लिखा गया है। जब आप क्वेश्चन के आंसर को समझ जाते हैं तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समाज शास्त्र है, इसमें क्या है सारी चीज़ें समाज से रिलेटेड होती हैं, तो यही सब आपको लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि शब्दों में गैप है, राइटिंग से लिखा गया है, 3 नंबर यहाँ पर बच्चे को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या 12 में कि ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 में यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और कब की थी। तो आंसर देखिए किस तरह से शब्दों में गैप है कि ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये संगठन निम्न जाति के लोगों के मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्राप्ति के लिए समर्पित था। फूले ने जाति की व्यवस्था के अन्याय की और छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की, ठीक है। अब देखिए किस तरह से बताया गया, 1873 में किसने, ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो किस तरह से लिखा है भैया, शब्दों में गैप है, ठीक है। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग भी रोक कर पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो आपके साथ में आपके क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके सेम आपके परम भक्त हैं, परम मित्र हैं, परम भक्त नहीं परम मित्र हैं स्टूडेंट, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो। और कॉपी देखिए, टॉपर बच्चा ऐसे ही कॉपी लिखता है। हालांकि मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं पूरा डिटेल क्वेश्चन विथ आंसर बताऊँगा, ठीक है, तो वो वीडियो भी जरूर आप लोग देखिएगा। फिलहाल आप इतना देखिए। फिर प्रश्नोत्तर संख्या आपका ये है 16, किस तरह से, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे कि क्षेत्रवाद एक विशेष क्षेत्रीय पहचान के लिए प्रतिबंध विचारधारा है जो भौगोलिक क्षेत्र के अलावा, तो जो भी पॉइंट लगे इसको हाईलाइट किया गया है। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊं तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं, ये देख सकते हैं कि कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए समाज शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या है, समाज से रिलेटेड पूछे जाते हैं, लेकिन इसको काफ़ी स्टूडेंट जो हमारे विद्यार्थी हैं इसको हल्के में ले लेते हैं। हल्के में मत लीजिएगा स्टूडेंट, सभी सब्जेक्ट अपने में एक प्रकार से 30 मार्क हैं। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी ना 30 मार्क अक्षय कुमार की, तो सभी सब्जेक्ट अपने आप में पावरफुल हैं और अपना अपने फील्ड में एक प्रकार से उनका अलग रोल है। जैसे आपका समाज शास्त्र, भूगोल, ठीक है, नागरिक शास्त्र, उसके बाद में अर्थशास्त्र, हिंदी, तो सभी सब्जेक्ट जो हैं अपने अपने रूप में अलग पहचान बना रहे हैं और
अलग अलग महत्व है इनका, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो 20 एक प्रकार से जो बहुत आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न था वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये 4 लाइनों में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना होगा। जैसे वर्ग एक फर्म का आधारित सामाजिक अवधारणा है। भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के तहत पूंजीवाद के आगमन के साथ हुआ, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। कौन सा आ चुका है? लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे होते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप कॉपी में बाकायदा देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या कैसे लिखना है कॉपी में। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि संकेत, जिस तरह से हिंदी में गद्यांश और पद्यांश जब आप लोग हल करते हैं तो वहाँ पर एक दिया होता है ना स्टूडेंट कि संकेत लिखिए कि कौन सा आप हल कर रहे हैं, दोनों में से कौन सा आप हल कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एग्जामिनर को ये बताना है कि सर यहाँ से स्टार्ट हो चुका है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि वहाँ पर आप 3 नंबर दे रहे थे तो यहाँ पर आपको 6 नंबर देना है, ठीक है। टोटल ये भी 6 क्वेश्चन होते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये भी 6 क्वेश्चन होता है और प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन ये भी होता है। टोटल 6 क्वेश्चन होता है समाज शास्त्र में। अब देखिए इसमें क्या है 50 शब्दों में आंसर लिखना होता है। मैं आपको शुरू में दिखा दूं स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है हमारे वो क्या है अच्छे से पेपर को नहीं पढ़ते, और जो मैं मॉडल पेपर न्यू पैटर्न पर लेकर आता हूं उसमें मैं ये जो बातें हैं वो मैं बहुत ही डिटेल से बताता हूं भैया कि निर्देश पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के हिसाब से आपको हर एक प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखना होगा। जैसा यहाँ पर देखिए कि 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका शब्द सीमा 50 शब्दों में देना है, यानी 50 शब्दों में देना है। अब ये नहीं कि आप गिन गिन कर लिखिए, गिन कर नहीं लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि 21 से 26 तक बताया गया था। तो ये देखिए जैसे पूछा गया था, कोई क्वेश्चन था कि भारत की जनजातियों की समस्याएं निम्नलिखित प्रमुख रूप से पाई जाती है, यानी कुछ स्टेप बाय स्टेप बतानी थी जो कि पॉइंट के थ्रू लगे। और ठीक है स्टूडेंट, और हेडिंग भी काफ़ी बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी अच्छे हेडिंग है। यहाँ पर देखिए ये तो बता दें कि निम्नलिखित प्रमुख रूप से पाई जाते हैं, एक पॉइंट होता है। ऐसे ही आप लोग समाजशास्त्र की कॉपी में जो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन लगे तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंटों के थ्रू जब आप देंगे, यानी पॉइंट जब आप लिखेंगे, पॉइंट के थ्रू जब समझाएंगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा और ये देखेगा कि भैया बच्चे ने कॉपी को लिखने का तरीका, चाहे वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो या अति लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हो, उसको मालूम है, ठीक है। जैसा यहाँ पर आप देखिए कि ब्लैक पेन से मैंने हाईलाइट कर दिया है सामाजिक समस्याएं क्या है, तो इसको हाईलाइट करने के बाद में सामाजिक समस्याएं के बारे में क्या है शब्दों में गैप करके थोड़ा लिख दिया इसमें, ठीक है। दूसरा जैसे आर्थिक समस्याएं क्या है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को लिखा गया है, समस्याएं के बारे में बताया गया है। फिर औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न समस्याएं क्या है, धार्मिक समस्याएं क्या है और राजनीतिक समस्याएं क्या है। तो ये क्या है 50 शब्दों से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो आप थोड़ा क्या है इस तरह से लिखिए कि ना आपका 70 शब्दों से इधर रहे और क्या है 30 शब्दों से यानी 40 शब्दों से उधर रहे, तो दोनों के बीच में रहेगा तो भैया 6 नंबर देगा। एग्जामिनर को ये भी लगना चाहिए ना भैया कि आप 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दिया तो 6 नंबर आपको देना चाहिए। आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देंगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। और आपने कुछ लिखा है स्टूडेंट उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, उससे लिखा है कुछ रिलेटेड, ठीक है, तो आपको 4 नंबर तो कंफर्म है, 4 से 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। तो जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ या मैं कुछ भी लिख देता हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नंबर मिलेगा, हाँ नंबर कटेगा, 1 नंबर कट सकता है, नहीं तो पूरा नंबर देगा। और राइटिंग से लिखिए स्टूडेंट, राइटिंग पर क्या है पूरे नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हैं प्रश्नोत्तर संख्या 22, इस पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है। जातीय विषमता क्या है, ठीक है, तो 50 शब्दों में बाकायदा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जातीय विषमता के बारे में बताया गया है। और जो भी जैसे प्रश्नोत्तर संख्या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न पर आपको कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे ही डालना है, दोनों साइडों में आपको कॉपी लिखना है, हल्के हाथों से आपको प्रश्नों को लिखना ताकि दोनों साइड छपे ना, ठीक है, और कोई भी दिक्कत ना हो। शब्दों में काट पीट बिल्कुल भी ना करें। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है आपका शब्द यानी वर्ड जो आपका है गलत हो जाता है तो उसको आप ऐसे एक सिंपल से लाइन में कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि भद्दे भी नहीं लग रहा है, एग्जामिनर को
समझ में आ जाएगा कि भैया बच्चे का एक वर्ड गलत हो गया, तो बच्चे ने बहुत ही आराम से क्या इसको लिख दिया ताकि समझ में आ गया। अब आप करेंगे कि स्टूडेंट क्या होते हैं, काफ़ी लोग ऐसे गूंच देते हैं, तो वो देखने में भद्दा लगता है, एग्जामिनर को भी नहीं पसंद आता, जिससे क्या है आपने क्वेश्चन का आंसर भी लिखा है सही से, तब भी आपका 1 से 2 नंबर कट कर लेगा। तो ये गलती मत कीजिए, इसीलिए मैं आपको ये कॉपी बता रहा हूँ। वीडियो काफ़ी स्टूडेंट ने छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए रामबाण होने वाला है कॉपी वाला। ठीक है, आप पढ़ने में कोई भी धुरंधर हो, कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है, देखिए पढ़ने में आप कितने भी अच्छे हैं, क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, लेकिन कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है, तो आप 50% आपका क्या है नंबर कटेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कमजोर स्टूडेंट है, एक मीडियम स्टूडेंट है जो कि कॉपी के लिखने का तरीका उसको बेहतरीन आता है और क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं आता, वो बनाकर लिख भी सकता है, तो उसको पूरा नंबर दिया जाएगा। और राइटिंग पर क्या है एग्जामिनर इम्प्रेस होता है, तो राइटिंग बहुत ही अहमियत निभाता है अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जातीय विषमता के बारे में भी बताया गया है, प्रश्नोत्तर संख्या इसके बारे में भी आप देख सकते हैं 23 नंबर। तो टोटल 26 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें बाकायदा दिया होता है सारी चीज़ें, जो 50 शब्दों से नीचे और ऊपर ही रहती है, ज़्यादा ऊपर नहीं रहती है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप अति लघु जो लघुत्तरीय प्रश्न को 150 शब्दों 200 शब्दों में लिख दे लग जाइए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि निर्देश में दिया हुआ है आप 150 200 शब्दों में भी लिखेंगे तो मिलना आपको 6 ही नंबर है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या करने आपका टाइम वेस्ट, क्यों टाइम आपको वेस्ट करना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। ठीक है, 3 घंटा एनएफ होता है। जो टॉपर स्टूडेंट होता है जिनको सारे क्वेश्चन का आंसर और कॉपी लिखने का तरीका मालूम होता है, जो मीडियम और जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 3 घंटा कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग घर पर भी जो आपका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक प्रकार से क्या है 3 घंटे आप एक अपना शेड्यूल बना लीजिए। मॉडल पेपर आपके क्वेश्चन बैंक और पेपर में 3 दिए होते हैं मॉडल पेपर, अपना एक 3 घंटे का क्वेश्चन को उसको तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। और जिस तरह से मैंने कॉपी को बताया कि किस तरह से कॉपी लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आप लोग कॉपी को लिखिएगा। ठीक है, फिर सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या था, ये 26 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन था, इसमें अब और है 26 नंबर क्वेश्चन, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए और आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। ये देखिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन था लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, ये भूमंडलीकरण फिर उदारीकरण क्या है, दोनों में अंतर बताना होता था, दोनों का परिभाषा। अब इसमें और भी है, ये देखिए अब हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है, आपको करना 3 क्वेश्चन है। ठीक है, करना कितने हैं डियर स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन करना है। ये देखिए विस्तृत उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं, अथवा करके आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए अथवा करके लगा है ना तीनों में, ये देखिए तीनों में। तो आपको बोर्ड एग्जाम में करना 3 ही क्वेश्चन है, दिया होता है 6 क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 60 नंबर का होता है। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न यहाँ पर मैंने संकेत बता दिया कि भैया अब हमारा यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जब हम देंगे तो हमें 8 नंबर एग्जामिनर देगा। अब मान लीजिए कि स्टूडेंट मुझे नहीं, पहले वाला क्वेश्चन जो है हमें हरित क्रांति से रिलेटेड नहीं समझ में आता है, नगरीकरण क्या है इसके प्रभाव की व्याख्या हमने कर दिया है अथवा लगाकर, तो एग्जामिनर को भी नहीं दिक्कत होगा कि भैया बच्चे ने कौन सा पहला किया है सेकेंड वाला किया है। तो एग्जामिनर को अब तो क्लियर पता चल जाएगा ना कि बच्चे ने 27 नंबर क्वेश्चन का अथवा वाला किया है, तो उसको सारी डिटेल में देखिए 150 शब्दों में इसका आंसर देना होता है, तो एक पेज में ये आपने लिख दिया। ठीक है, शब्दों में गैप है, ये नहीं कि आपका बड़ा जो है लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा लॉन्ग देना होगा आंसर, तो ये नहीं कि आप क्या है उसको सटा सटा कर लिखिए, शब्दों में गैप रखिए, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या है कम से कम आप 1.5 पेजों में लिख दीजिए अच्छे से, आपका जो है 150 शब्द कंप्लीट है। अब एग्जामिनर पढ़ने नहीं जाएगा ना आप पढ़ने जाएंगे। ठीक है, बस इतना लगना चाहिए कि भैया बच्चे ने तरीकों को अपनाया है और उसको सारी चीज़ें आती है कि कितने शब्दों में क्या लिखना चाहिए। और राइटिंग से लिखिए, देख सकते हैं राइटिंग कितनी अच्छी है, मैंने ही लिखा है कॉपी, बताइएगा कमेंट में कैसी है राइटिंग स्टूडेंट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्या है कॉपी लिखने का तरीका और एक अहम रोल होता है कॉपी का। ठीक है, राइटिंग का, राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड परीक्षा चाहे हाई स्कूल दिए होंगे या इंटरमीडिएट देने वाले, तो आपको सारी चीज़ें पता होगी। ठीक है, अब यहाँ पर सर हमारा 28 नंबर क्वेश्चन आ गया है। अभी हमारा 28 नंबर, जैसे जो अथवा का होगा तो वो आपको अथवा लगाना पड़ेगा, अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो आपको सिंपल एज इट इज कर देना है। ठीक है, देख सकते हैं आपको प्रश्नोत्तर संख्या 28 का ये वाला जैसे सामाजिक आंदोलन क्या है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन का है पूरा सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, और पॉइंट के थ्रू, ये नहीं कि भैया पूरा डायरेक्ट आंसर है, जो पॉइंट दिया हो पॉइंट के थ्रू इसमें भी बताया गया है।
देख सकते हैं। हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से, जो भी चीज़ें हाईलाइट करना। देखिए हाईलाइट क्या होता है, एक अहम रोल होता है कॉपी की हेडिंग्स में। तो हाईलाइट कर देंगे तो सारी पॉइंट जो हाईलाइट रहेंगी तो सारी चीज़ें जो है बहुत ही डीपली समझ में आएंगी। एग्जामिनर भैया इंप्रेस हो जाएगा आपकी कॉपी देख कर कि भैया बच्चे खुश हो जाएगा, कहते हैं ना कि दिल से खुश हो जाना, खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है जो कि आखिरी क्वेश्चन है। टोटल ये 3 ही क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी अथवा करके है। जैसे मान लीजिए कि सामुदायिक पहचान क्या होती है, इससे रिलेटेड होता है। अब ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है लेकिन अलग है, ठीक है। ये देखिए सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता का अथवा किसी परिवर्तन को लाने का, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कॉपी लिखी गई है। अब लास्ट में ये बचता है, 1.5 पेजों में आप लिख देते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर को, तो आपका सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कोई भी इशू नहीं आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो फिलहाल ये हमारा समाज शास्त्र का कॉपी था। सभी क्वेश्चन का आंसर वो, चाहे आपका स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे आपने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर दिया है या बहुविकल्पीय क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय, सभी का आंसर मैंने बताया। कैसे लिखना है, क्या तरीका आपको फॉलो करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, सारी चीज़ें मैंने समाज शास्त्र की कॉपी के इस वीडियो में बता दिया है। तो आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास जो आपके साथ में पढ़ते हैं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। एक ही सेकेंड लगेगा, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे। और आपको करना क्या है, कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पर आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।